जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, 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 जागे थे भगत सिंह प्यारे। असेंबली में गोले मारे, असेंबली में गोले मारे, असेंबली में गोले मारे। पलट गई सरकार हिंदू जागो तो, पलट गई सरकार हिंदू जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने, जागे थे संगी दीवाने। ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने, ये सारे बंदी खाने। पलट गई सरकार हिंदू जागो तो, पलट गई सरकार हिंदू जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। भारत माता की आखिर ये नारा क्यों लगाना पड़ रहा है इस देश में? आखिर हिंदू क्यों सोए हैं? आखिर हिंदू क्यों नहीं जगे हैं? सदियों से हिंदू सोए हैं, सदियों से हिंदुत्व पे आघात दिया जा रहा है, फिर भी हिंदू नहीं जाग रहे हैं। आखिर क्यों नहीं जाग रहे हैं हिंदू? आखिर क्यों सोए हैं हिंदू? आखिर क्यों हिंदुओं को लगातार जगाना पड़ रहा है? आखिर क्यों हिंदू सिमटते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से? आखिर क्यों हिंदू सिमटते सिमटते सिर्फ हिंदुस्तान में रह गए और आज हिंदुस्तान में भी उनके सामने चैलेंज है कि जागो रे हिंदू, जागो, जागो हिंदू। आखिर क्यों? आज भी 80 करोड़ हिंदू हैं 30 करोड़ मुसलमानों के अगेंस्ट, फिर भी हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है। 80 करोड़ हिंदू खतरे में हैं और 30 करोड़ मुसलमान खतरे में नहीं हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये गंभीर प्रश्न है कि इतनी जागृति अभियान के बाद भी इतने साधु संत रात दिन लाउडस्पीकर लगा के हिंदुओं को जगा रहे हैं, फिर भी हिंदू नहीं जाग रहे हैं। तो क्यों नहीं जाग रहे हैं? इस गंभीर विषय पे चर्चा करना सर्वप्रथम ज़रूरी है। क्या कारण है कि हिंदू नहीं जाग रहे हैं? क्या कारण है कि हिंदू लगातार यूनाइट नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है? कभी हमने जानने की चेष्टा नहीं करी है कि आखिर हिंदू एकजुट क्यों नहीं रह पाए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि पलासी का युद्ध जब हो रहा था, भारत के भविष्य का निर्धारण होने जा रहा था, और राइटर का कहना है कि जितने लोग युद्ध लड़ने वाले थे उसके 10 गुना लोग खड़े होकर तमाशा देखने वाले थे। कोई और नहीं, वो भारतीय थे, वो हिंदू थे, तमाशबीन थे। जो क्यों तमाशबीन थे? मुट्ठी भर अंग्रेज़ आए, देश को गुलाम बना लिए, फिर भी हम तमाशबीन बने रहे, हम एकजुट नहीं हो पाए। अलबत्ता ढेर सारे हिंदुओं ने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया, मुसलमानों का भी साथ दिया जगह जगह। आखिर क्यों? इस प्रश्न पे गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। इस पे नहीं कोई बात करता है। जागो, एक बार हिंदू जागो। जब चुनाव की बात आती है, वोट की बात आती है, तो सब हिंदुओं को जगाने निकल पड़ते हैं। लेकिन हिंदू एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं एक दूसरे से? क्यों जातिवाद का जहर इनके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? इन विषयों पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है, वक्त है। मैं नहीं कहूँगा कि क्या कारण है। आज मैं लगातार वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि क्या वजह है। देखिए, जो एलोपैथ का ट्रीटमेंट होता है 2 तरह से होता है, सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट एंड दूसरा होता है कि परमानेंट इलाज किया जाए। यानी जो लक्षण दिख रहे हैं, एक उसका इलाज होता है, एक जड़ से इलाज होता है कि बीमारी की जड़ कहाँ है, बीमारी की वजह क्या है, बीमारी का कारण क्या है। जागो एक बार हिंदू जागो कहने से पहले हमें बीमारी की उस जड़ को तलाशना पड़ेगा। और वहाँ जो कीड़े पड़े हुए हैं, जातिवाद के कीड़े, असमानता के कीड़े हिंदू समाज में, ढोंग के कीड़े और तमाम ऐसे दुर्गुणों के कीड़े जो भरे पड़े हैं हिंदुत्व की जड़ में, उन कीड़ों को साफ करना पड़ेगा। तब फिर कहिए तो अच्छा लगेगा कि हिंदू जागो, एक बार हिंदू जागो, सारे हिंदू जागो, सारे हिंदू एकजुट हो जाओ। ये गंभीर विषय है, चिंतन करिए। आप सब लोग चिंतन करिए।
अन्यथा ये तो मान के चलिए कि 80 करोड़ के आप 160 करोड़ होते तब भी खतरे में ही होते, क्योंकि आपके अगेंस्ट जो एक रिलीजन है वो साम्राज्यवादी रिलीजन है, वो रिलीजन नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो अपनी यूनो सदस्यता अभियान लगातार 1500 वर्षों से चला रहा है और उसका सदस्यता अभियान सतत जारी है और सतत जारी रहेगा। और हमारी सरकारें भी हैं जो उस सदस्यता अभियान पे अंकुश नहीं लगवा रही हैं, वो खुद अपनी पार्टियों का सदस्यता अभियान चलाने में व्यस्त हैं। तो आपको उस सदस्यता अभियान से बचने के लिए अपने अंदर जो आपके मेंबर्स हैं वो क्यों एक दूसरे से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, उन कारणों को तलाशना पड़ेगा और दूर करना पड़ेगा। तब जाकर उम्मीद रखिए कि हिंदू जागेंगे, एकजुट होकर जागेंगे। आज भी संयोग से उतने हिंदू हैं जितने दुनिया भर में मुसलमान हैं, बस थोड़े से कम हैं। अभी स्थितियां हाथ से नहीं निकली, आप कह सकते हैं अभी स्थितियां हाथ में हैं, लेकिन सबसे पहले वो हिंदू जागे हैं जिन्होंने समाज में वैमनस्यता फैलाई है, जिन्होंने समाज में जातिवाद फैलाया है, जिन्होंने समाज में एकता को खंडित किया है, जो जाति के नाम पे जो खाई है उसको जिसने गहरा किया है, जाति के नाम पे जिन लोगों ने इंसान को इंसान नहीं समझा है, पहले उन्हें सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पूरे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए सारे हिंदू समाज को एक सामाजिक स्तर पे लाना पड़ेगा और जातिवाद के इस कीड़े को ख़त्म करना पड़ेगा, इसे जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, सोशल विल चाहिए। वो विल पैदा करना पड़ेगा हिंदुओं को अपने अंदर कि हम सारे हिंदू एक समान हैं। जन्म से हम में कोई भी जो है श्रेष्ठ या नीचा नहीं है। हम सबको उसी एक ईश्वर ने उसी एक प्रकृति में जन्म दिया है और हम सब जन्म से एक समान हैं। कर्मों से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कोई बड़े पद पे हो सकता है, कोई छोटे पद पे हो सकता है, लेकिन जन्म से किसी को आप नीच या छोटा नहीं कह सकते हैं। ये एकदम अप्राकृतिक नियम है, ये कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। और इसी दुर्गुण के चलते आज हिंदुओं का ये हासिल हुआ है। जब ये जातिवाद नहीं था, जब ये जातिवाद कर्म के आधार पर डिवाइड था, जब हमारी सनातन संस्कृति थी, जब ये उत्तर वैदिक काल से पहले के काल की बात करिए अगर आप, तो कहाँ तक हिंदू थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो मक्का है वो भी कभी मंदिर था, आपको सोच के आश्चर्य होगा। उसी मंदिर के विरुद्ध इस्लाम का आंदोलन शुरू हुआ था। तो आज हम कहाँ हैं, कितने सिमट गए हैं, क्यों सिमट गए हैं, इसको सोचिए और उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करिए। तब फिर कहिए कि जागो हिंदू जागो, तब हिंदू जागेंगे भी और एक भी होंगे। बस अगर हम इस असमानता को, जातीय असमानता को समाप्त करने में सफल हुए। धन्यवाद, नमस्कार।